दिग्विजय सिंह जी इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, क्योंकि जब भी उनके वीडियो आप लोग भी देखते होंगे और पूरा समाज देख रहा है, अगर ऐसा नहीं किया तो हम नहीं जीतेंगे, कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, अभी नहीं हुए तो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये जो उनकी बौखलाहट घबराहट है वो स्पष्ट दिख रही है। वो कुछ नहीं बोलते, कांपते कांपते स्वर में बोलते हैं कांग्रेस खत्म होगी, ये माननीय मोदी जी का संकल्प पूर्ण होगा। गृहमंत्री ने 2 टिकट बुक किए हैं दिग्विजय कमलनाथ को कि वो ये मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि राजनीति में जनमानस क्या सोचता है ये उस पर निर्भर करता है। बाकी ऊपर की जो बातें हैं वो सब चलती रहती हैं, पर कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, ये तो मत पेटियों में बंद जब उनका मत हो जाता है तब स्पष्ट होता है। पहले सब सुलझा लिया जाएगा परिवार के बीजेपी नेता कह रहे हैं। देखिए, संगठन का कार्य निश्चित रूप से यही होता है कि संगठन हमारा एक स्वर में हो, संगठन हमारा संगठित हो, संगठन में कहीं विघटन न हो, संगठन में कहीं मतैक्य न हो, विभिन्न मत न हो। और इसलिए ये कार्य संगठन का है, वो निश्चित रूप से करता है और करता रहेगा। बीजेपी की जो पहचान है वो बीजेपी की पहचान है देशभक्ति, निरंतर कार्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब कार्य जो संगठन के हैं वो करते रहेंगे और हम सब उसमें सम्मिलित हैं। आपको लगता है स्कूल कॉलेज में फिल्म दिखाएं? किसने की? स्टोरी के लिए गृहमंत्री ने। हमारे नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री बहुत दमदार और स्पष्ट बोलने वाले हैं। उन्होंने ये जो कार्य किया है, पर दम अगर है कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह जी में तो जाएं, देख करके आए कि वास्तव में क्या होता। मैं कहती हूँ यहाँ क्या वो अपने राहुल गांधी के क्षेत्र में ही चले जाएं, पर उनका दृष्टिकोण ये नहीं है, इसलिए उन्हें तो कुछ और ही दिखाई देगा। उन्हें तो उनमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दिखाई देने लग जाएंगे कि वो तो निर्दोष हैं, वो तो अभी बच्चे हैं, वो तो मासूम हैं। आतंकवादियों में भी उन्हें मासूम लोग नजर आते हैं, इसलिए ठीक है, समझ में सबको आता है। आप कह रही है ना कि जागरूकता आएगी लड़कियों में। बहुत डायरेक्टर मेरे पास, प्रोड्यूसर मेरे पास आते हैं, कहानीकार मेरे पास आते हैं कि बनना ही चाहिए, समय बताएगा क्या करना चाहिए, पर राष्ट्र को जगाने के लिए जो भी अनिवार्य होगा वो मैं करूंगी। चुनावी साल है, आपको लगता नहीं पार्टी में सब हॉलीज चल रहा है? नहीं चाहिए। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जिस पर प्रतिबंध लगाया है। कांग्रेसियों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वर्षों वर्ष पुलिस के शिकंजे में रखा है और रख करके बार बार बयान लेते रहे हैं। आज भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगा तो अब उनके पास कुछ बचता नहीं है। उनकी नैतिकता तो वैसे ही नहीं है, कांग्रेस में कुसंस्कारी है कांग्रेस, इसलिए वो आतंकवादियों का साथ देती है। जनता समझ चुकी है, कांग्रेस का सफाया होगा भारत से, ये निश्चित है। आपको भी तो बहुत परेशान किया गया, आप भी एक विक्टिम रही हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकारों ने आपके साथ बड़ा वो किया था? इस पर भी नहीं, मेरे साथ जितना अत्याचार कांग्रेस ने किया है वो कहीं भी छुपा नहीं है और मैंने छुपाया भी नहीं है। मुझे लगता है शायद मैं एक पहली लड़की हूँ, महिला हूँ, सन्यासी हूँ, एक पहली ऐसी व्यक्ति हूँ जो जेल में जाकर के प्रताड़ना हुई है, तो अब आगे किसी को ये प्रताड़ित ना कर पाए, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र ना कर पाए, इसलिए मैं खुल करके बोली हूँ। और मुझे लगता है कि मैं देश को जगाने का कार्य कर रही हूँ और देश के विरुद्ध खड़े हुए कांग्रेसियों को परास्त करने का, उनको कांग्रेसियों को खत्म करने का मेरा जो संकल्प है, मैं माननीय मोदी जी का संकल्प है कांग्रेस को खत्म करने का, उनके संकल्प में मेरा पूर्ण संकल्प जुड़ा हुआ है और मैं समर्पित हूँ इस बात के लिए कि हमारे देश से आतंकवाद और आतंकवादियों को और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोगों को समाप्त करने का संकल्प निश्चित पूर्ण होगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी ने यहाँ टैक्स फ्री की है फिल्म द केरला स्टोरी, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ करके इसको टैक्स फ्री किया है, जिससे कि सस्ते में सभी देख पाएंगे, गरीब भी देख पाएंगे, अमीर भी देख पाएंगे और बेटियां सुरक्षित हों। इसके लिए हर प्रयास सबको करने का होना ही चाहिए। और स्कूलों में भी गर्ल्स के और बॉयज सभी स्कूल कॉलेज में सभी में दिखाना चाहिए, पर नहीं भी होता है तो बड़े जो समाज का ऐसा वर्ग जो धनवान है, जो धन खर्च कर सकता है, वो बुक करवाए, अपनी टॉकीज में टिकट बुक करवाए और सबको लेकर के जाए, दिखाएं, जिससे कि हमारा समाज स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और कहीं भी किसी भी षड्यंत्र का भागी न बने।
मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी, पर जो सुना है, और कल मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोइन बनी है उसकी मैंने जब बात सुनी तो वो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी है वो तो 3 लोगों की है, किंतु वहाँ ये निरंतर हो रहा है और हजारों की संख्या में ऐसा हुआ है। तो ये एक सत्य कहानी है, उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है। और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत हिम्मत का काम किया है। पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास केस आते, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था कि इस प्रकार की घटनाएं लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू लड़की को, प्रत्येक महिला को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिससे वो अपने परिवारों में खुद के सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा भी कर सकें। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, लड़कों को भी इसमें बरगलाकर फुसलाकर उनको लिया जाता है और एक बहुत बड़ा आतंकवाद का विषय सामने आता है। एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र जो हमारे हिंदू बालक और बालिकाओं के साथ किया जाता है, उनको आतंकवाद की ओर प्रेरित किया जाता है, उनका मतांतरण किया जाता है और उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। उनका मत परिवर्तन करके उनको देश के विरुद्ध खड़ा करने का यह षड्यंत्र पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रायोजित है। और भारत के छुपे हुए गद्दार, भारत में छुपे हुए गद्दार इस सब काम को संरक्षित अपने संरक्षण में करवाते हैं। कांग्रेस ने सदैव ही इन लोगों का साथ दिया है और कांग्रेस देती रही है। जब भी आतंकवाद का कोई विषय आता है, कभी भी वो पीड़ित पक्ष या जो घटना से पीड़ित होने के साथ साथ समाज में एक देशभक्ति के साथ वो कभी खड़े नहीं होते हैं। जब भी खड़े होते हैं तो वो आतंकवादियों का साथ देते हैं। बाटला हाउस किसी से छुपा नहीं है। बाटला हाउस पर सोनिया गांधी रोई थी, ये किसी और ने नहीं कहा, उन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा। इसलिए सदैव कांग्रेसियों का हाथ आतंकवाद के साथ रहता है, ये स्पष्ट है और सभी पूरा देश जान गया है इस बात को।